वेलकम टू माय क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अगर आप देखोगे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पहले तो है क्या? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप देखोगे तो वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें दो अलग अलग टाइप के वर्ड्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पहला वर्ड है वो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और दूसरा जो हमारा वर्ड है उसको हम बोलते हैं स्कोप। तो ये जो वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी दो वर्ड को मिला जुला के बना गया वर्ड है, वो उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आप देखते हैं कि इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो पहला वर्ड है विच इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, यानी जो स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो गुजराती और हिंदी मीडियम से आ रहे हैं उनको पता होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों, उसको ऐसा बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग। ये क्या है? ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिसको हम गुजराती या फिर हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हो। ये क्या होते हैं? तो अगर आप इसको आसान भाषा में अगर समझे तो कुछ नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक टाइप की लाइट है। ठीक है, लाइट आपको पता है जो हमारे सूरज से जो आती है, निकलती है। ठीक है, वो लाइट है। वो लाइट एक प्रकार की, उसके अंदर क्या है, अलग अलग 7 कलर मिला जुला के बनती है वो लाइट है, वो सफ़ेद कलर की लाइट होती है। ठीक है, तो वही कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो आज से आप याद रखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट ये क्या है, एक प्रकार की लाइट है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दूसरा वर्ड। यहाँ पे दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है हमारा स्कोप। स्कोप का मीनिंग क्या होता है? अगर स्कोप को मीनिंग होता है टू फाइंड आउट समथिंग, टू फाइंड आउट समथिंग। अभी ये टू फाइंड आउट समथिंग यानी क्या? कुछ ढूंढना। ठीक है, कुछ ढूंढ के निकालना, उसको बोलते हैं फाइंड आउट समथिंग। अगर उसको सिंपल वर्ड में अगर मैं लिखूं तो उसको बोलता है फाइंडिंग्स। ठीक है, फाइंडिंग्स यानी ढूंढ निकालना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप दोनों वर्ड को अगर यहाँ पे मिला जुला के अगर कुछ आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? लाइट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, तो क्या लाइट का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, तो क्या लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे हम मैटर के साथ। मैटर, अभी ये मैटर क्या है? ठीक है, तो मैटर कुछ नहीं है, मैटर या तो एटम हो सकता है या फिर आप उसको एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर वो हो सकता है मॉलिक्यूल, या फिर हो सकता है ये क्रिस्टल। ठीक है, ये एटम को आप बोलते हो, एटम या एलिमेंट को आप बोलते हो परमाणु, इसको परमाणु बोलते हैं आप। ठीक है, एलिमेंट्स या बहुत सारे होते हैं एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हैं अणु। ठीक है, और ये क्रिस्टल को आप क्या बोलते हैं? क्रिस्टल को आप बोलते हैं स्फटिक। अगर आपने 11वीं और 12वीं में कक्षा में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अलग अलग टाइप के क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मैटर है। मैटर यानी क्या है? पदार्थ, इसको बोला जाता है पदार्थ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे लाइट होती है यानी कि प्रकाश जो होता है वो क्या करेगा, यानी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, इसको बोला जाता है इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन यानी किसी से मिलना। ठीक है, तो मिलना आपको बताया, आप किसी के साथ मिलते हो तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, किसी दोस्त के मिल सकते हो या किसी को भी मिलते हो तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि लाइट क्या होता है, उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ? मैटर के साथ। जब ये इंटरेक्शन होगा तब क्या होगा, उसमें से आपको अलग अलग टाइप के कुछ फिनोमिनाज मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं लाइट फिनोमिना। जब ये इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ लाइट फिनोमिना देखने को मिलेंगे, लाइट फिनोमिना। ठीक है, ये लाइट फिनोमिना क्या होता है? तो लाइट फिनोमिना आपने कुछ सुना ही होगा, जैसे कि एक लाइट फिनोमिना है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ट्रांसमिटेंस। ठीक है, या फिर एक और फिनोमिना है दूसरा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद एक और फिनोमिना आपने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग।
ये सारे अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ट्रांसमिटेंस यानी क्या होता है, लाइट है कोई जैसे कि कांच, ठीक है, तो कांच के आर पार आप देख सकते हो, वो क्यों देख सकते हो, क्योंकि लाइट है वो कांच के आर पार से निकल जाती है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी क्या, अगर आप लकड़ी रख दोगे तो आपको सामने की चीज़ नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो लकड़ी है, ठीक है, वो सारा का सारा लाइट है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको गुजराती में या फिर हिंदी में बोलते हैं शोषण, अधिशोषण, ऐसा इसको बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन को अधिशोषित कर लेता है लाइट को, इसकी वजह से आपको लाइट नहीं दिखाई देती। अगर आपने कोई कलरफुल कांच देखा होगा, ठीक है, तो वो जो कलरफुल कांच होता है उसमें भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन AB, यहाँ पे याद रखना AB नॉट AD, ठीक है, AD यानी वो अलग चीज है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है उसको, यहाँ पे AB यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक और वर्ड है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी फैल जाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं वो क्या है, लाइट फिनोमिना। इससे बहुत सारे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इसके अलावा है डायफ्रैक्शन है, ये सारे के सारे क्या है, लाइट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना है, ठीक है, इसको बोला जाता है लाइट को फिनोमिना। तो हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि ये जो लाइट के जो फिनोमिना होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लाइट को फिनोमिना को हम करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना यानी उसको देखते हैं, अगर बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम उसको देखते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, वी आर फाइंड आउट समथिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द ऑब्जर्विंग वी आर एक्चुअली फाइंड आउट समथिंग, यानी कि कुछ ढूंढते हैं हम उसमें से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स किसके बारे में, तो भाई यहाँ पे किसका यूज किया गया है, यहाँ पे हमें यूज किया है मेटर, तो मेटर के बारे में हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। फाइंडिंग्स यानी कुछ ना कुछ जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब लाइट है हमारी यानी कि प्रकाश, जो मेटर के साथ क्या करेगा, मेटर यानी कोई भी पदार्थ उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। जो इंटरेक्शन करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट फिनोमिना मिलते हैं। ये लाइट फिनोमिना को जब आप ऑब्जर्व करोगे यानी कि देखोगे, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। फाइंडिंग्स मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर, और ये जानकारी जो प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी आपको बताया है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारे लाइट है, लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिसको गुजराती में बोला जाता है या फिर हिंदी में बोला जाता है, ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, मेटर यानी कि पदार्थ के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। आफ्टर द इंटरेक्शन विद द मैटर, यानी मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो मैटर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं, या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्रिस्टल हो सकते हैं, ठीक है। जब इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगा, उसमें आपको अलग अलग टाइप के लाइट फिनोमिना मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइट फिनोमिना है वो क्या हो सकता है, या तो ट्रांसमिटेंस हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर स्कैटरिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लाइट फिनोमिना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइट फिनोमिना है, हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व यानी उसको, उसमें से कुछ ढूंढ निकालेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें मिलेगा कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स, ठीक है। फाइंडिंग्स यानी क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, यानी मैटर के बारे में हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये जानकारी को प्राप्त करने की जो भी प्रोसेस है, ठीक है, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि फॉरेंसिक्स में इसका क्या यूज़ होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, तो अलग अलग टाइप के जो भी क्राइम सीन होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी अगर केमिकल एग्जिबिट्स मिलते हैं, यानी कि केमिकल एविडेंस वगैरह मिलते हैं, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का अगर हम यूज़ करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको एक केस का अगर एग्जाम्पल बताऊँ, तो अगर कोई फायर या फिर आर्सन का कोई केस हो गया है, ठीक है, तो फायर आर्सन के केस में कुछ ना कुछ अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा कोई मटेरियल है जो आग लगाने के लिए यूज़ किया गया, तो उस मटेरियल के बारे में जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर आपको क्राइम सीन में से या फिर कहीं से भी आपको ड्रग मिलती है, ठीक है, जो हमारे एनडीपीएस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इंडिया में है वो बैन है, ठीक है, तो वैसे कोई ड्रग अगर मिल जाती है तो उसका भी हम एग्जामिनेशन किससे कर सकते हैं, ये मेथड से कर सकते हैं कि वो हीरोइन है या फिर कोई और गांजा है, हीरोइन है
या फिर कोई मेरेजुआना है, ऐसे बहुत सारी टाइप की ड्रग्स आती है, उसका एग्जामिनेशन भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च वर्क में भी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक आइडिया। कोई भी केमिकल का अगर आपको एग्जामिनेशन करना हो, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, खास करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के मदद से आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यही है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, थैंक यू।